राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? चुगल किशोरी जी आज हैं नहीं, तो हमने सोचा कि हम ही आ जाते हैं बतियाने। ऐसे भी बड़े दिन से आप सबसे मिलना हुआ नहीं था। अब भैया ऐसे में हमको भी याद आ ही रही थी, तो हम हो गए प्रकट। अब हम आए हैं तो अकेले तो आएंगे नहीं। जी हाँ, टीवीपुर के गर्मा गर्म खबरों का पूरा मेन्यू भी साथ लेकर आए हैं। अब देखिए न, जहाँ सारी दुनिया इजराइल और हमास का युद्ध देख रही है, वहीं हमारी अनुपमा भी इंसाफ का युद्ध लड़ रही हैं, जिसमें फिलहाल वो हार गई हैं। दूसरी तरफ बौखलाई हुई मंजरी ने बेटे के प्यार में आकर इतना बड़ा कांड कर दिया है, जिससे उसका खुद का बेटा जेल पहुंच गया है। तो सवी की बहन हरिणी भी निकल पड़ी है आत्महत्या करने। तो ये तो थी इन दिनों टीवीपुर में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे की मोटा मोटी जानकारी। अब पूरा अपडेट लेने के लिए पहले प्रेस कर दीजिए उस सब्सक्राइब का बटन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा के घर से। अनुपमा की जिंदगी में कुछ भी आसान कैसे हो सकता है? अब देखिए न, देविका के साथ मिलकर सोनू के दोस्त से सच उकलवाने का मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया और वो प्लान भी चौपट हो गया। कोर्ट में अकेले अनुज की गवाही काम नहीं आई और समर का खूनी सोनू बाइज्जत बरी हो गया। अनुपमा और अनुज ने शाह हाउस में जब ये बात सबको बताई तो बनराज बौखला गया और खुद को एक बुरा पिता मानने लगा, क्योंकि वो अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहा है। जिस पर अनुज और अनुपमा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, सबूत जुटाएंगे और समर को इंसाफ दिलवा कर ही रहेंगे। अनुपमा वनराज का हौसला बढ़ाती है और कहती है लड़ाई अभी खत्म हुई है, युद्ध अभी बाकी है। इसी बीच सोनू और उसके पिता ने शाह हाउस में एंट्री मार दी, और वो भी किस लिए? तो अपने बेटे के छूटने की खुशी में मिठाई खिलाने के लिए। अब ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। सोनू और उसके प्यारे पापा की गाड़ी यहीं नहीं रुकी, वो दोनों बनराज को प्रोवोक करने की कोशिश में जुट गए। लेकिन अनुज और अनुपमा उसे समझाते हैं कि वो कुछ ऐसा वैसा ना करे जिससे कि समर का केस और वीक हो जाए। जिसके बाद बनराज आगे बढ़ता है और मिठाई के डब्बे से एक मिठाई निकालकर खाने लगता है, जिस पर सोनू और उसका पिता हैरान हो जाते हैं। इस पर बनराज उनसे कहता है कि एक दिन वो भी मिठाई का डब्बा लेकर आएगा उन्हें खिलाने, जिस दिन सोनू को फांसी या उम्र कैद होगी। इस पर अनुज भी बनराज का साथ देता है और कहता है कि तब तक ये मिठाई तुम हमारे जीत की खुशी में एडवांस मिठाई समझ लो। वहीं अब बात अगर कपाड़िया मेंशन की करे, तो जहां एक तरफ रोमिल पाखी और अधिक को समझाने की कोशिश करता है कि अगर अधिक आज गवाही दे देता तो अनुज और अनुपमा को सबूत इकट्ठा करने का और टाइम मिल जाता, और पाखी अपने भाई की लड़ाई में अनुपमा का साथ न देकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो दूसरी तरफ मालती देवी छोटी और उसके दोस्तों को डांस सिखा रही होती है और सोचती है कि उसे इस घर को अपना बनाना है। तभी बरखा आ जाती है और सवाल करती है कि मालती देवी यहाँ किससे पूछकर डांस सिखा रही है बच्चों को, जिस पर मालती देवी बड़े एटीट्यूड में कहती है कि ये उसके बेटे अनुज का घर है। इस पर बरखा मालती देवी को रियलिटी चेक देती है और बताती है कि ये घर समेत पूरा कपाड़िया अंपायर अनुज ने कब का अनुपमा के नाम कर दिया है। आप उसकी माँ 27 दिन पहले बनी होंगी, लेकिन अनुपमा उसकी ज़िंदगी में 27 सालों से है। अनुज की हर चीज़ वो अनुपमा को पहले ही सौंप चुका है, जो अनुपमा के बाद स्वाभाविक है उसके बच्चों को मिलेगा। ये सुनते ही मालती देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपने बेटे समर को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ती है और पहुंच जाती है सोनू के अड्डे पर, जहां सोनू अनुपमा पर एकदम गन तान देता है और स्वीकार करता है कि कैसे उसने इसी पिस्टल से समर को मारा था और अब वो अनुपमा को मारेगा। बहरहाल शो में आगे और क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, वक्त ने तो अक्षरा को भी क्या कुछ नहीं दिखा दिया। अब बेचारी की शादी एक बार फिर अभिमन्यु से होते होते रह गई है। यहाँ गवाह ने साइन कर दिया, अक्षरा ने खुद भी साइन कर दिया, और जब अभिमन्यु के मजिस्ट्रेट के सामने साइन करने की बारी आई तो वहाँ पुलिस धमक पड़ी। पुलिस ने आते ही अभिमन्यु को अरेस्ट करने का बम फोड़ दिया, जिसे सुनने के बाद सभी हक्के बक्के रह गए। इसके बाद पुलिस ने खुलासा किया कि अभिमन्यु पर बिरला हॉस्पिटल से अपनी मां के नकली साइन करके 15 करोड़ रुपए के गमन करने का आरोप है, जिसे सुनकर सभी सख्ते में आ गए। जिसके बाद अक्षरा पूछती है कि ये कंप्लेन किसने की है। इस पर पुलिस पार्थ का नाम लेती है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद पुलिस अभिमन्यु को वहां से गिरफ्तार करके ले जाती है। अभिमन्यु के अरेस्ट होते ही अक्षरा, मनीष, कायरव, महिमा सभी उसे जेल से छुड़ाने की जद्दोजहद में
लग जाते हैं। तभी वहाँ शेफाली आती है। शेफाली से अक्षरा कहती है कि प्लीज वो मंजरी को कुछ ना बताए, हम सब मिलकर अभिमन्यु को छुड़वा लेंगे, लेकिन अगर मंजरी को ये बात पता चली तो वो खामखा में परेशान हो जाएगी। जिसके बाद शेफाली अक्षरा से कहती है कि अभिमन्यु को मंजरी ने ही गिरफ्तार करवाया है ताकि वो शादी ना कर पाए। ऐसा करने के लिए मंजरी ने पार्थ की मदद ली और उससे FIR करवाई ताकि ये शादी रुक सके। ये सुनकर अक्षरा के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है। भाई मानना पड़ेगा वैसे मंजरी को, अपने बेटे को ही अरेस्ट करवा दिया सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। खैर अक्षरा भी बिरला हाउस पहुंचती है और मंजरी को कन्फ्रंट करती है, जिसके बाद मंजरी भी मान लेती है कि हाँ उसी ने ऐसा कांड किया है। अक्षरा मंजरी पर तानों की बारिश शुरू कर देती है और कहती है कि वो अभिमन्यु को छुड़वा कर ही रहेगी और वहाँ से जाने लगती है। फिर अचानक मंजरी का हृदय परिवर्तन होता है और वो अक्षरा को रोकती है, कहती है कि मैं तेरे और अभिमन्यु की शादी के लिए तैयार हूँ, मैं इस बच्चे को भी अपना लूँगी और उतना ही प्यार करूँगी जितना मैं अभीर और रूही से करती हूँ। इस पर अक्षरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मंजरी कहती है कि लेकिन इस बच्चे के पैदा होने से पहले तुझे मेरे बेटे से प्यार करना होगा, तुझे मेरे बेटे से इतना ही प्यार करना होगा जितना मेरा बेटा तुझसे करता है। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा सबको मना करती है कि अभिमन्यु को कोई ये नहीं बताए कि उसे मंजरी ने गिरफ्तार करवाया था, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु को ये बात पता लग जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभिमन्यु, मंजरी और अक्षरा का ये रिश्ता आखिर में क्या कहलाता है। मोर तो सभी की जिंदगी भी ले रही है, जहां एक तरफ उसने अपनी बहन हरिणी को उसके अब्यूसिव पति से बचाकर उसे जेल भिजवाया, वहीं हरिणी डोमेस्टिक वायलेंस में अपना बच्चा खोने के बाद सुसाइड करने के लिए निकल गई। जहां सभी ने अपनी सूझबूझ से उसे बचा तो लिया और बचाकर लाई भी तो कहाँ, उसके ससुराल में, जहां उस पर इतने जुल्म सितम ढाए जा रहे थे। अब सभी को तो लगा था कि हरिणी अपने डर का सामना कर और मजबूत बनेगी, लेकिन सभी के सामने आ गई उसकी आजी अब तक उसी धगियानूसी ख्यालों में उलझी हुई है और उसने सभी पर हरिणी का घर तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। उधर ईशान भी सभी के लिए परेशान है क्योंकि सभी न तो कॉल का जवाब दे रही है न ही पेपर देने गई है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ध्रुवा को देखने वही लड़का आता है जिससे सभी ने शादी तोड़कर पुणे आने का फैसला लिया था। अब सभी ध्रुवा को कैसे बचाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे लंच का वक्त हो चला है तो हम चलते हैं थोड़ी पेट पूजा करने। आप लोग भी जाइए और खाइए, लेकिन सुनिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।